आज बात करने वाले हैं अपन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ से लोगों को क्या है कि थोड़ी बहुत बेस आती है। तो अगर आप चाहते हो आपको बेक ना आए तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक्स यूज में लेनी है, और जो नोट्स रहते हैं ना उन नोट्स को भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो अब बात करें इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल अपन बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि आप कोई भी फॉर्मुलेशंस बनाते हो तो उस फॉर्मुलेशंस में कोई इम्प्योरिटीज रहती है तो उसको अपन कैसे ओवरकम करते हैं, वैलिडेशंस कैसे करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है कि ये ड्रग्स का, ये डील्स करता है ड्रग्स के साथ में। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का काम क्या होता है, ड्रग्स के साथ में। ड्रग्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आपके केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल में होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको अपन एपीआई बोलते हैं, और उसका सिंथेसिस केमिस्ट्री के थ्रू ही होता है। अगर आप कोई भी दवा गोली बनाओगे, अगर आपने केमिस्ट्री अप्लाई नहीं करी तो वो दवा गोली बन ही नहीं सकती है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है। ये क्या करता है, आपके ड्रग ड्रग डिस्कवरी, नया ड्रग जो बना रहे हो ना, ड्रग की डिस्कवरी, उसके बाद में ड्रग की डिस्कवरी के बाद में ड्रग की डिलीवरी कैसे होगी, आपके कौन से पार्ट पे डिलीवरी होगी। ठीक है, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब अगर आपने कोई नॉर्मल से कंपाउंड्स बनाया है तो उसके एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मतलब जैसे आप पैरास्टामोल खा रहे हो, मुंह से खा रहे हो, लेकिन आपका रिलीज यहाँ पेट में होता है ना, तो ये केमिस्ट्री है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, इसी ड्रग डिस्कवरी पार्ट पे डिपेंड करेगी। इसमें क्या है कि जो इन्वॉल्व रहते हैं, रेमेडीज इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप क्यूर्स ऑफ रेमेडीज फॉर डिजीज रहता है, जैसे कि एनालिटिकल, उसके बाद टेक्निक्स हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ड्रग केमिस्ट्री हो गई, ये सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व करते हैं। अब इसकी ब्रांचेस की बात करें तो भाई केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, लेकिन अपन नॉर्मल सी बात करें तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो रहती है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, मतलब एनालिटिकल हो गया। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आप है ना नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हो, जो कि आपके प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड, प्योरिटी, लिमिट टेस्ट, क्वालिटी, उसके बाद में प्योरिटी, स्टोरेज, अपन ये नॉर्मल सी चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपके आता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे प्रॉपर सिंथेसिस की बात करेंगे, भाई आपका जो कंपाउंड है वो कैसे बनेगा और उसकी क्या क्या पार्टिकल्स रहेंगे, कैसे क्या इसका ओवरऑल जो स्टेप्स रहेगी, वो अपन डायरेक्ट इसी सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एवरी स्टेप वी हैव टू डू मस्ट, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में क्या है कि अपन पूरा ऑर्गेनिक में बात करेंगे कि भाई जो आपका कंपोनेंट है, आपकी जो मेडिसिन है, उसकी स्टैंडर्ड क्या प्रोसीजर है, हाउ यू विल बी गेट इट इन द ओरिजिनल फॉर्म्स। आप इसको ओरिजिनल फॉर्म्स में प्राप्त करोगे, ठीक है, लेकिन इसका सिंथेसिस कैसे होगा, इसके एक्टिव मॉलिक्यूल से एपीआई है उसका कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये सारी की सारी चीजें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है एनालिटिकल्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री। यस, इसमें अपन एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ये सारी चीजें आप काम में लेते हो ना, तो अपन इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू ही काम में लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू ही अपन काम में देखते हैं, जिसमें कि पूरी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आप एनालिसिस जो करते हो ना लैब्स में चश्मा लगा करके, ठीक है, देखा होगा ना आपने साइंटिस्ट जो बनते हैं ना केमिस्ट्री का, ऐसे झाड़ लेकर के फोटो खिंचवाते हैं,
तो वो ही लोग आपके ना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रोसेस करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या हो रहा है फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री में, क्या है कि एक ब्रांच है केमिस्ट्री जो क्या करती है एप्लीकेशन करती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स में आपने देखोगे आपने फ्लो प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने कोई शेयरिंग स्ट्रेस, जैसे कि आपने पाउडर है आपका, ये पाउडर मोलिक्यूल, तो आपकी उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन इसी फिजिकल केमिस्ट्री में आप करते हो। नेक्स्ट जो आपका आता है फार्मास्यूटिकल फाइटोकेमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल फाइटोकेमिस्ट्री, इसमें क्या करते हैं अपन ये जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें केमिकल डेवलपमेंट हो गया, प्लांट से कैसे अपन जो प्लांट ऑप्टेंट्स रहते हैं ना, फार्माकोग्नोसी में पढ़े थे ना प्लांट ऑप्टेंट, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, ट्राइटर्पेनोइड हो गया, टर्पीन्स हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग है ना फाइटोकेमिस्ट्री में ही डील करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें क्या हो रहा है अपन मेडिसिन के जो उसके कैरेक्टराइजेशन है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, ड्रग डिस्कवरी है, डिजाइंस है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री है, इसमें भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बॉडी के इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, लेकिन इसके क्या स्कोप होते हैं क्या भैया, आप अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई डील करता है तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कोई स्कोप होते हैं क्या? इज देयर एनी स्कोप इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? राइट नाउ स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्योंकि रिसर्च का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया आपका, थ्योरेटिकल केमिस्ट हो गया, फार्माकोलॉजिस्ट हो गया, टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट हो गया और बायोफार्मासिस्ट हो गया। ये क्या करते हैं कि कोई नई दवा बनाते हैं ना, तो रिसर्च और साइंटिफिक डिसिप्लिन इसमें काम में लिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक दोनों मिलकर के ही हम लोग है ना इसका सिंथेसिस करते हैं। जिससे कि इसका सबसे ज्यादा स्कोप इंडस्ट्री में रहता है, अगर कोई इंडस्ट्री में रहता है। ठीक है, अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या क्यूए एनालिसिस में वो लोग ये करते हैं, जिसमें क्या है कि आपका फर्स्ट रहता है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जहां पे आप नए ड्रग्स मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करते हैं। हाउ यू विल बी सिंथेसिस पार्ट हो गया, सिंथेसिस के थ्रू। तो इसमें ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट्स में नॉर्मल ये प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है, कैरियर का स्कोप रहता है। फिर उसमें अपन बात करेंगे CAD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद में अपन ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल डिवीजन, ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल डिवीजन। भाई आप और केमिस्ट्री पढ़ो रहे हो ना, केमिस्ट्री में नौकरी कहाँ लगती है वो चीज बात कर रहा हूँ मैं अपन। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने लिए, क्योंकि यार ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, नौकरी चाहिए ना, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी अपने को,
ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, मैं सुबह आपको क्लास ले रहा हूँ, आपको अच्छी नौकरी ही तो दिलाऊंगा ना। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में आप जा सकते हो। जो आपका सिंथेसिस होता है ना, वहां पे सिंथेसिस करने के लिए आप जा सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि उसमें एनालिटिकल्स में आप R&D में जा सकते हो, आप एनालिसिस में R&D में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है कि आपके फ्यूचर स्कोप के लिए बेटर रहती है, ठीक है। ओवरऑल थिंग्स इट्स वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर स्कोप, सो यू हैव टू आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। उसके बाद में उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आपके इसमें क्यों रखा गया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ेगी और हमारे इस सिलेबस में क्यों इनरोल किया गया है। तो इसका मेन जो स्कोप रहता है वो आपको क्या है कि सिंथेसिस मॉलिक्यूल को बढ़ाना, मेडिकल रिक्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे से करंट हेल्थ के साथ में जोड़ना। उसके बाद में आपके जो कंस्टिट्यूट है, फिर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई सिंथेसिस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। सिंथेसिस क्या होता है, आइसोलेशन क्या होगा, आप प्योर फॉर्म में कैसे आप अपने कंपोनेंट्स को प्राप्त करेंगे, उसके बाद में उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। प्यूरिफिकेशन के बाद में आप अपने जो ये सारी चीजें हैं ना, उसके बाद में आपको कहीं जॉब में लग जाते हो तो आपको पता होना चाहिए केमिकल्स की हैंडलिंग कैसे होगी, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लास वेयर्स, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, हैंडलिंग ऑफ ग्लास वेयर्स, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव्स यही हमारे इस सिलेबस में इसको इनरोल करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स रहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एरर्स के टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होता है, तो ठीक है।